हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसमें? ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको एक रफ स्केच बनाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसमें ए पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज ए मीडियन। अब आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें बी ई क्या है? एक मीडियन है। दैट मीन्स कि वो लाइन को एक जो बेस है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मिड पॉइंट है बी ई। तो देखिए एक ट्राइंगल ये बनाया है हमने। ये ट्राइंगल जब हमने ड्रॉ करा तो इसका जो मीडियन है बी ई हमें बनाना है। तो बी ई बनाएंगे तो हम बी को वर्टेक्स मानेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो अपोजिट साइड में। इसका अपोजिट साइड वाली जो लाइन है वो ए सी है। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो वो बन गया, हमने इसका नाम रख दिया ई पॉइंट। अब ये क्या बना? हमारा मिड पॉइंट, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इस पार्ट को और इस पार्ट को ए ई को और ई सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा बी ई को जो हमने इस तरीके से माना, इस बी को हमने यहाँ पर वर्टेक्स मान लिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बी को यहाँ पर ही माने, इसी को वर्टेक्स तो बी को ही मानना है। लेकिन हम जरूरी ये नहीं है कि बी को हम यहीं रखें, हम बी को कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल हमने ये बनाया और उसमें हमने बी रखा इस यहाँ पर, और अदर जो ट्राइंगल के नेम हमने रख दिए वर्टेक्स के, वो हमने ए रख दिया और सी रख दिया। अब बी के अपोजिट साइड में जो लाइन जा रही है उस पर हमने फिर एक मिड पॉइंट से लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये हमारी मिड पॉइंट हो गई बी। हमें बी ई को ही मिड पॉइंट रखना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। तो बी ई हमें एक मीडियन ड्रॉ करना है, ई को हमें मिड पॉइंट मान लिया। इस तरीके से ये देखिए आप, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपने जो है फिर इसके नाम को अलग अलग ड्रॉ कर दिया। जैसे पहले यहाँ ए था, अब आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ए आप यहाँ रख लो और ये बी और ये सी। अब बी को फिर आपने वर्टेक्स माना और बी के अपोजिट साइड वाली जो लाइन जा रही है उस पर एक लाइन ड्रॉ करी जो कि एक मिड पॉइंट को शो कर रही है। मिड पॉइंट इसमें कौन सा है? ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब आप इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और बी को आपने ऊपर रख लिया और ऊपर से आपने इसको हमने वर्टेक्स माना और वर्टेक्स से हमने जो लाइन ड्रॉ की ये इसके मिड पॉइंट ए और सी पर ई एक मिड पॉइंट हो गया। तो ये हो गया हमारा बी ई मीडियन हो गया। तो आप लाइन को किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करो, लेकिन हमें बी ई को यहाँ पर मीडियन ही मानना है। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्या है इसमें? इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम आपको मेंशन करने हैं पी क्यू आर। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि पी क्यू और पी आर क्या है? एल्टीट्यूड है उसमें। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। तो इसमें हम थ्योरी में समझा चुके हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। जो वर्टेक्स से एक जो लाइन ड्रॉ की जाती है 90 डिग्री के एंगल पर, वो होता है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर ये शर्त रखी गई है कि आपको एक ट्राइंगल तो ड्रॉ करना है, लेकिन जो पी क्यू और पी आर है वो एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि P इसमें भी है और P इसमें भी है, तो P तो कॉमन हो गया। तो हम यहाँ वर्टेक्स मान लेते हैं P को। ठीक है, ये वर्टेक्स मान लेते हैं और ये मानते हैं हम ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। अब ये लाइन को हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा। ज्वाइन करने के बाद हमारा ट्राइंगल, ये बना हमारा ट्राइंगल। अब इसका नाम हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए। पहले इसको क्यू रख दीजिए, इसको आर रख दीजिए, या इसको क्यू रख दीजिए और इसको आर रख दीजिए। कोई भी आप नाम यहाँ पर लिख कर सकते हो। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है एल्टीट्यूड की, कि पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड है। तो पी क्यू और पी आर ये दोनों एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये लाइन भी अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मीन्स पी क्यू और पी आर दोनों क्या है? एल्टीट्यूड है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन बी पार्ट।